दोस्तों, और आज हम आपको सेंटर लाइन लेआउट के बारे में बताएंगे क्या प्रोसेस होता है। उसकी सारी वीडियो आपको सीरीज़ वाइज मिलेगी। तो कैसे हम परफॉर्म करेंगे वो आपको मैं पूरी वीडियो डेली जो वर्क होगा उसके हिसाब से आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आइए हम सीखते हैं कैसे हम लेआउट परफॉर्म करेंगे। तो पहले नंबर हम अपनी ड्राइंग को रीड करना सीखेंगे। कैसे ड्राइंग को रीड करेंगे उसके बारे में आज सीखते हैं। तो हमारा जो ये प्लॉट है, जैसा कि आप साइड पे देख रहे हो, ये जो हमारे प्लॉट है पूरा, ये हमारा जो डायमेंशन है वह 60 फीट 5 इंची पीछे साइड में। ये जो साइड हमारी है, ये पीछे वाली साइड जैसा आप कैमरे में देख रहे हो, ये यहाँ तक आउटर टू आउटर डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 60 फुट 5 इंची आ गई। और अब ये दूसरी जो डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन आपको क्लियर हो गई, ये और ये, ठीक है, 60 फुट 5 इंची। और उसके बाद में ये जो डायमेंशन हमारी है, ये वाली और ये लास्ट तक, यहाँ तक इसकी प्लॉट लाइन, मतलब आउटर टू आउटर मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारी है 54 फुट 2 इंची, ठीक है, क्लियर है आपको। और जो हमारा आउटर टू आउटर डिस्टेंस ये वाला है वह 61 फुट 4 इंची है, ठीक है। और साइड का जो हमारा प्लॉट साइज़ है वह 65 फुट 5 इंची है, ठीक है। ये हमारी हो गई आउटर टू आउट प्लॉट लाइन। तो ये अभी जो आपके सामने मैं ड्राइंग रखा हूँ, ये हमारा सेंटर लाइन लेआउट प्लान है। तो इसको हम परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है, हम क्या करेंगे, ड्राइंग हमारी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये क्या होते हैं हमारे बुर्जी जैसे बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो ये हमारी बुर्जी होती है, ठीक ठीक है। ये बुर्जी की जो मार्किंग हमें करनी है, एक मतलब हमारा क्या होता है कि टेम्परेरी एक ब्रिक पिलर होता है। तो उससे क्या होता है कि हम उन पॉइंटों की एक जगह पे उतार लेते हैं। कुछ होते नहीं है बुर्जी जो भी चीज़ें हैं, ये क्या होती है कि हमारे एक पॉइंट को उतारने का तरीका होता है कि इस पॉइंट को हम दूर उतार लेंगे। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्यों हम उतारते हैं। तो हमारा मेन काम क्या होता है कि जब हम इन चीज़ों को, अगर आप सोचो ये प्लॉट अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कल के यहाँ खुदाई हो जाएगी, वो पॉइंट्स जो जैसे हम चूने से जो मार्किंग करेंगे वो तो मिट जाएगा। फिर उन पॉइंटों को कैसे हम अलाइनमेंट कर पाएंगे कि एक सीधी डायरेक्शन में है। तो उसको क्या करते हैं, उन पॉइंट को हम दूर हम क्या करते हैं, एक या 2 मीटर जहाँ तक हमारी लेआउट का, जैसे ये हमारी अगर फुटिंग है ये वाली, तो इससे हम क्या करेंगे 1 या 2 मीटर दूर पे हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। ऐसे जैसे ये आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो हम ये पॉइंट को मार्क करेंगे। तो अभी मैं आपको साइड पे ले चलता हूँ, कैसे हमने मार्क किया है वो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आइए मैं आपको साइड पे एक बार दिखाता हूँ कैसे मार्क किए हैं। ये देखिए आप, जैसे कि आप देख रहे हो, ये वाली बुर्जी मार्क कर रहे हैं। ये जो हमारी प्लॉट लाइन है ना 65 फुट 5 इंची, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो 65 फुट 5 इंची का, इसकी हमने बुर्जी बनवाई है। तो ये आप देख लो, ये हमने बुर्जी यहाँ पे बना दी है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमने बना दी। ऐसे हमने उधर बनवा दी, ऐसे हमने उधर बना। तो हमने ये जो 1 2 3 4 5 पॉइंट को है, जैसा आप ड्राइंग में देख रहे हो, इन 5 पॉइंट को हमने स्टेबल कर दिया। इससे क्या होगा कि जब हम इसकी खुदाई कराएंगे इस पूरे पोर्शन का, तो हमारा क्या होगा कि ये मार्किंग हमारा एक फिक्स हो जाएगा कि भैया हमारे ये जो कॉलम्स हैं हमारे यहीं आने वाले हैं। बाद में हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो जब आपकी यहाँ पे खुदाई में करवाऊँगा तो आपको प्रोवाइड कराऊँगा कैसे हम मार्किंग करते हैं। तो अभी आपका ये ब्रिक पिलर का काम चल रहा है, तो आप समझ गए। इस चीज़ को हम क्या किए, इन पॉइंट को हम मार्क कर दिए। ये एक इधर बनवा लिए, इधर बनवा लिए, कितनी कितनी दूरी पे। पहले आपका काम क्या रहेगा, आप पहले राइट एंगल बनाओगे, राइट एंगल बनाने के बाद ही बुर्जी पे निशान की मार्किंग करोगे, नहीं तो आपकी जितनी भी मार्किंग होगी सारी टेढ़ी हो जाएंगी। क्योंकि प्लॉट कोई कोई होता, प्लॉट सीधा पूरा नहीं होता है। तो हमारा काम क्या होता है कि हम उस प्लॉट को क्या करें, पूरा पहले हम राइट एंगल कर लें। जैसा हमने आपको दिख रहा होगा वो धागा हमारा लगा हुआ है, उससे क्या किया हमने, पहले प्लॉट को सीधा किया है। सीधा करने का आपका सीधा प्रोसेस ये है, अगर आप इस चीज़ को मैं बताता हूँ आपको कैसे हम सीधा करेंगे। आप क्या करिए, जैसे हमारा क्या था, एक यहाँ पे दीवार थी, तो हमने क्या किया, दीवार थी उस साइड हमारी लाइन थी, तो हम अपने डिस्टेंस को उतना तो अपने प्लॉट लाइन को छोड़ नहीं सकते। फिर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम एक बार देखते हैं कि सीधा आ रहा है कि नहीं आता है, हम इसको चीज़ को चेक करेंगे। तो हमने क्या किया कि इनके ये जो दीवार थी इसे हमने 10 इंची एक ऑफसेट कर लिया, 10 इंची पे एक मार्क उधर कर दिया उस पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे वहाँ मार्क कर दिया, ठीक है। एक लाइन हमें ये ऐसी मिल गई सीधी। अब हम आते हैं दूसरी लाइन को, क्योंकि हमें जो चेक करना होता है कि एंगल बनाना पड़ेगा ना, तभी तो हम राइट एंगल चेक करेंगे।
तो हमने क्या किया, हम मार्क कर दिया। अब फिर हमने हमारी जो दूसरी बाउंड्री लाइन है, ये हमारी बाउंड्री लाइन है, तो हमने एक इधर भी मार्क कर लिया, ठीक है, इधर ले लिया और इधर अपनी धागे को बांध दिया, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, जब हमने बांध दिया तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट को, ठीक है, ये जो हमारे धागे थे, हमने इस पॉइंट को और इस धागे को, ठीक है, इस धागे को चेक किया कि जैसे हमने इसको 3, 4 और 5 बनाया, मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे हो, ये जैसे हमने इस पॉइंट से 4 इंच ले लिया, इस पॉइंट से हमने 3 इंच ले लिया, तो हमको क्रॉस 5 इंच ही मिलना चाहिए, ये आपको पता होगा। इसका हमने सीधा प्रोसेस आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाया, उसका निकाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को चेक करेंगे कि ये राइट एंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाय द वे आपका नहीं आ रहा तो हम इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर ले जाएंगे, और जब हमें जिस पॉइंट पे हमको वो हमारा 5 मिल जाएगा और वहाँ पे हम उस पॉइंट को फिक्स कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ये पॉइंट हमारा एक फिक्स कर देंगे, ये वाली धागे को, ये जैसे हमने यहाँ मार्क कर लिया है, तो हमने इस धागे को फिक्स कर दिया कि भैया हमारा ये जो लाइन है ये हमारी एकदम ये राइट एंगल में हो गई। अब राइट एंगल जब हो गई तो उस डिस्टेंस से हम हर बुर्जी को मार्क करेंगे, उस बुर्जी से मार्क करेंगे, जैसा कि आप साइड में देख रहे हो। मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ कैसे हमने मार्क किया है, उसके बारे में आपको मैं पूरा बताता हूँ। तो आप देखिए, जैसा कि ये जो हमारी जो प्लॉट लाइन है, ये है, आप जहाँ पे अभी हो, ये जो ब्रिक पिलर है, जैसे ई और एफ देख रहे हो ना, तो हमने कैसे ई और एफ को प्लॉट किया, हमने पहले आपको बताया गुनिया कैसे किया, हमने गुनिया का प्रोसेस आपको बता दिया। अब ये वाली जो लाइन थी, ये जो मैं आपको बताया था कि 10 इंची ऑफसेट किया था, इस वाली लाइन से, ये वाली जो लाइन है, इससे हमारा जो ये पॉइंट था, वह हमारा जो आउटर फेस है, जो हमारा बाहरी फेस है, इस वाली लाइन से हमारा 5 इंची आ रहा था, ये वाला ई आ रहा था, ठीक है। और जो हमारा एफ है, तो हमने ये वाला जो हमारा डिस्टेंस आ रहा था, इस वाले जो हमारी गुनिया बनाया उसी से लेना है, आपको ये ध्यान रखना। उससे हमने ई वाला पॉइंट हमारा था 9 इंची, तो हमने 9 इंची एक मार्क कर लिया, ठीक है। जैसा भी आपके ड्राइंग में रहेगा वैसा कर लीजिएगा। तो अब हमने हमारा एक पॉइंट फिक्स हो गया, इस वाले डिस्टेंस हमने एक बुर्जी मार्क कर ली। अब उसी से हमने सारे को नाप लिया। इससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी बुर्जी जो हमारे ब्रिक पिलर बन रहे हैं उस पर जो डिस्टेंस पड़ रहा है वो प्रॉपर एक सीध में होगा, राइट एंगल में होगा, और आपके कॉलम के अलाइनमेंट गड़बड़ नहीं होंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि अपने ड्राइंग की सहायता से हम जगह जगह पर ब्रिक पिलर बनाएंगे, जहाँ जहाँ हमारा इसमें मेंशन होगा, और उसके बाद में उन पॉइंटों को हम उस पर मार्क करके छोड़ देंगे, ठीक है। मार्क कर लिए, जिससे जैसा कि आपको मैंने वीडियो में उसमें दिखाया है, तो उस हिसाब से हम मार्क कर लेंगे, और जगह जगह पे कितनी डिस्टेंस पे क्या है उसको लिख भी दीजिए उसी पे कि इतने दूरी पे हमने ये वाला लिया। अब ये जो आपका रेडी हो जाएगा, तब हमारा जो प्रोसेस आता है वो आता है इसकी लेआउट का। अब हम इस पर क्या करेंगे, चूना मार्किंग करेंगे, और उसको हम जो आपका जेसीबी आएगा उसको हम बताएंगे भैया मेरी खुदाई इतने दूर तक होने वाली है, ठीक है। तो हम वो चूने की सहायता से मार्क कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे होगे कि हमने क्या किया है, चूने की मार्किंग कर ली है। तो ऐसे क्या करते हैं, अभी कुछ का नहीं हुआ तो मैं आपको उसके बारे में दिखा भी दूंगा कैसे हम मार्क करेंगे, और वो आपको प्रॉपर पता होगा, क्योंकि आप जब तक उसको बताओगे नहीं भैया कि मेरी मार्किंग इस जगह इतने दूर तक है, तो तभी तो उतनी खुदाई करेगा, नहीं तो ज़्यादा कर देगा, कम कर देगा तो आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम चूने से उसको मार्क करके दे देंगे, और उससे पता रहेगा कि इतनी खुदाई करनी है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, मैं आपको अभी वीडियो हमारी अभी तो हमने आज मार्किंग किया इधर, तो आपको मार्किंग तक की वीडियो दिखी है। खुदाई होगी तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम खुदाई कराएंगे, और आपको लेवल चेक करते रहना है कि इससे ज़्यादा ना खुदाई हो पाए ना कम हो, प्रॉपर जितनी आपको खुदाई चाहिए उतनी हो पाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको पूरी वीडियो बना के हम प्रोवाइड करेंगे। अभी हमारा स्टार्टिंग वर्क स्टार्ट हुआ है, तो हम आपको हर मतलब स्टार्टिंग से क्या क्या काम चल रहा है उसकी सारी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो सारे प्रोसेस हम आपको बताएंगे, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।